सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी आपकी हिंदी एजुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में कविता 4 एक बूंद। ठीक है, एक बूंद कविता रचित है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा। यानी इसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। इस कविता के माध्यम से कवि उस व्यक्ति को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो कोई भी कार्य करने में संकोच करते हैं, झिझकते हैं, डरते हैं। ठीक है, एक बूंद के माध्यम से वे उन व्यक्तियों को समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। यही इस कविता का परिचय है। तो उस बूंद, ऐसी बूंद जो बादलों से लक्ष्यहीन होकर निकलती है, वह नहीं जानती कि उसका जीवन कैसा होगा। भावी जीवन का अभिप्राय है आने वाला जीवन। तो वही बूंद जब उसका जीवन अच्छा होता है तो उसी के माध्यम से कवि उन लोगों को भी समझाने का प्रयास करते हैं जो परिणाम की सोच रख कर कि परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ऐसा सोचकर वो काम को शुरू ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। जो निकलकर बादलों की गोद से, ये बादलों की गोद से जो ही जैसे ही एक पानी की बूंद निकलती है, थोड़ी सी ही कुछ आगे बढ़ी थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। पानी की एक बूंद बादलों की गोद से अभी थोड़ी सी आगे ही बढ़ी थी कि फिर सोचने यही जी में लगी। क्या सोचने लगी? अपने मन में यह सोचने लगी, आह अरे क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, क्यों मैं अपना घर छोड़कर यूं, कढ़ना मतलब बाहर निकलना, मैं अपना घर छोड़कर ऐसे क्यों आ गई। बादलों की गोद से एक बूंद जैसे ही कुछ आगे बढ़ती है तो अपने मन में सोचने लगती है, क्योंकि बादल तो उसका घर थे, तो सोचने लगती है कि मैं अपना घर छोड़कर बाहर यूं क्यों कट गई हूँ। यानी उसी उस बात का दुख हुआ। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो कहती है, हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बदा मतलब लिखा हुआ। मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बच जाऊंगी, यानी बच जाना। बचेगी कैसे? या तो किसी पानी के तालाब में गिर जाएगी, नदी में गिर जाएगी, समुद्र में गिर जाएगी तो बच जाएगी, या मिलूंगी धूल में, या धूल में गिरेगी तो धूल में मिल जाएगी, सूख जाएगी वहाँ पर, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, जैसे अंगारे पर कोई पानी की बूंद गिरती है तो वो जल जाती है, या मेरा भी वही हाल होगा कि मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या किसी कमल के फूल में चू से पड़ जाऊंगी, यानी चू की आवाज़ करते हुए गिर जाऊंगी। मेरा क्या होगा हे भगवान, मेरा क्या होगा। मैं अपने घर से निकल कर तो आ गई हूँ, लेकिन अब मेरा जो है क्या भविष्य होने वाला है। बह गई उस काल में ऐसी हवा, जब वह घर से निकली थी और ये सारी बातें सोच रही थी, तब क्या हुआ कि उस समय एक ऐसी हवा बही, वह समुद्र ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। कहती है कि उसी समय, कहती वह नहीं कहती बल्कि क्या होता है कि उसी समय एक ऐसी हवा बहती है कि वह समुद्र की ओर अनमनी, यानी अपनी मर्जी के बिना ही उस हवा में बहती हुई समुद्र की ओर आ जाती है। और समुद्र में क्या होता है, एक सीप का मुंह खुला होता है और वह उसी सीप में जाकर मोती बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो सीप होती है, सीप देखिए आपको ये नज़र आ रही होगी, इस तरह की सीप होती है, इसमें अगर मोती गिर जाता है तो वो क्या बन जाता है, इसमें जब बूंद गिर जाती है तो वह क्या बन जाता है, मोती बन जाती है। ठीक है, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब उसके साथ तो अच्छा हुआ, अब वह सोच रही है, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर।
बूंद कहती है कि लोग तो अपना घर छोड़ते हुए ऐसे ही झिझकते हैं। उन्हें अपना घर छोड़ने में जो झिझक है, जो सोच है, उसे छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपना घर नहीं छोड़ते हैं, घर छोड़ने का अभिप्राय ये नहीं है कि बस घर छोड़कर चले जाओ और वापस मत आओ। घर छोड़ने का अभिप्राय ये है, जैसे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल के लिए घर से जाना पड़ता है, किसी व्यक्ति को कमाने के लिए घर से जाना पड़ता है, इस प्रकार। ठीक है, तो लोग अपना घर, अगर हम भी ये सोचते रहें कि अगर मान लो मैं स्कूल में जाऊंगा, मेरे साथ ये हो गया, मैं क्या करूंगा, मेरे साथ तो पता नहीं क्या होगा, तो ऐसे तो हम पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बूंद कहती है कि मेरे जैसी सोच तो रखो, लेकिन एक पॉजिटिव जो मेरे साथ हुआ है वह भी तो आप लोगों के साथ हो सकता है। कुछ अच्छा भी तो आप लोगों के साथ आपके जीवन में हो सकता है। लोग यूं ही झिझकते हैं, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अपना घर छोड़ने में झिझकते हैं, जबकि सबको अपना घर तो छोड़ना ही पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि अगर हम घर नहीं छोड़ेंगे, अगर मान लो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किंतु घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद की तरह ही कुछ और ही कर देता है। कवि यहाँ पर कहता है कि हमें किसी कार्य को करने के लिए, किसी सही कार्य को करने के लिए मन में झिझकना या सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि घर को छोड़ना उन्हें बूंद के समान कुछ और ही कर दे। यानी हमें अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हुए ही अपने कामों को अंजाम देना चाहिए। हो सकता है बूंद के समान हमारा भी कुछ अच्छा ही भविष्य हो जाए। ये कविता थी अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचेंगे ज़रूर, लेकिन अगर वह कार्य सही साबित होता है तो उसे करने में झिझकेंगे नहीं। ओके, बाय।